सिस्टम में कोई डाउट खड़ा कर लेते हैं लोग, आते हैं इतने में जो भी अपना डाउट्स है ना, डाउट है क्या? सो दैट तो नहीं है डाउट, है ना? हाँ तो बोल दे, मैं फिर सुन लूँगा, देन वी कैन थोड़ा, क्या लिफ्ट नहीं होने 2 मिनट रुकना पड़ेगा अपने को। हाँ बोल दे, आजा 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 आजा, डाउट पूछ ले तो। अंकल जैसे ट्रूथ एक ही हो सकता है अंकल। अच्छा, आप पूछना ट्रूथ एंड रिलीजन, Right, देयर आर right. सो मेनी रिलीजियंस, सच तो एक ही हो सकता है अंकल। राइट। एनीवे विल रिपीट, नो वरी। मेरे को एक आइडिया आ जाए ना लोगों को आवाज़ इसमें आएगी नहीं, मेरी आवाज़ जो आती है वही आएंगी, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए तो बाजू में आ गया, इतना दूर था ना। यस, मोस्ट ऑफ द पीपल का पोल्यूशन ओवर, नो मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट ऑल द पीपल, करेक्ट। पहले तो सांवत्सरिक समा बना, एक दूसरे से फॉर्मेलिटी है, वो तो मन में से होता है, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है। ये मनाते क्यों, आपने बोला ना पहले लास्ट मंथ, मेंटल रिलीजियस अटैचमेंट हर रिलीजन में होता है, हर रिलीजन में मेंटल, इसीलिए ये 8 दिन 10 दिन 15 दिन ऑल दैट, एंड वेस्टर्न कंट्री एंड अरब कंट्री इट्स अबाउट 30 days, राइट? क्रिसमस मे बी अराउंड 30 days or 25 days, मुस्लिम 30 days, और हिंदूज में भी दशहरा 10 days, लीस्ट है जैन में 8 days, कहीं भी नहीं है देखा, खाली अपने ही 8 दिन मनाते, बाकी सब लंबा लंबा, you know, that's a big point, because everywhere we want to have shortcut, maybe that, or maybe our food is so good we need only 8 days, because their food is so bad they need about 1 month overhauling, we need only 8 days overhauling, तो 8 दिन में अपना ठीक हो सकता है, इसलिए होगा। इंडिया में से 8 दिन 10 दिन के ऊपर है ही नहीं ना, कोई भी रिलीजन में 8-10 दिन के ऊपर है ही नहीं। लिफ्ट नहीं है ना तो मत लाया करो रे पेशेंट को, मतलब वहाँ सब देख सकते हैं ना, साइट में पूरा देख लो ना यार, एवरीथिंग यू कैन सी इन द साइट। रिलीजन एंड ट्रूथ, राइट? हमने बार बार बोलते हैं ना कि ट्रूथ के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ट्रूथ शुड नॉट बी सप्रेस, ट्रूथ शुड नॉट बी अपडेटेड, कैनॉट बी अपडेटेड इवन इफ यू वांट। तो ऑल रिलीजन का बेस है टोटल वन ट्रूथ। जैसे अभी अपने बोल रहे हैं कि भाई एवरी रिलीजन में एक मेंटल अटैचमेंट होना जरूरी है, depends 10 days, 4 days, 5 days, but truth is that every religion needs this. Truth is that everybody is going to die. That is every religion में कहीं भी truth तो बदल नहीं सकता है, सब रिलीजन का बेस एक ही है। सच एंड ट्रूथ में फर्क है, सच में जो दिखता है, ट्रूथ जो दिखता नहीं है, समझे ना? बिकॉज मरना दिखता नहीं है, अभी दिख रहा है, अगर विपिन चंद मर रहा है दिख रहा है तो ट्रूथ में नहीं आएगा। सचमुच में तुमने देखा विपिन चंद मर रहा है, सचमुच में देखा विपिन चंद मर रहा है, राइट? वो सच जो दिखता है, ट्रूथ जो दिखता नहीं है, लेकिन सोचने से ओवर अ पीरियड द एसेंस ऑफ ऑल दिस, एक ट्रूथ अपना फिक्स हो जाता है। दैट इज कॉमन फॉर ऑल द रिलीजन, उसमें कोई
कहीं भी बदल नहीं सकता है, कोई भी चीज में। बहुत जैसे समझो कि साल्वेशन, सब में मोक्ष है, मुस्लिम में भी है, नाम अलग है, क्रिश्चियन में साल्वेशन है, नाम अलग है, अपने में मोक्ष है वो। और हिंदूज में क्या होता है, उनका भी मोक्ष होता होगा, इंडिया के लिए मोक्ष है। अब राइट रॉन्ग नहीं मालूम है, अभी आज की तारीख तक तो ट्रूथ ही समझो एक्चुअली क्या है। आपने देखा नहीं है, नहीं देखा है तो ट्रूथ समझो। मोक्ष देखा तो नहीं है हमने, समझ लो कि वही राइट रहेगा, क्योंकि जब तक रॉन्ग प्रूव नहीं करे अपने को समझना ही पड़ेगा कि ओवर अ पीरियड सब मर रहे हैं, देख रहे हैं, मरकर कहाँ जाते होंगे, कोई देवलोक में जाता होगा, कोई मोक्ष में जाता होगा। और उनके रिलीजन में तो ऐसा देवलोक और कुछ है ही नहीं, वेस्टर्न कंट्री के रिलीजन में तो है ही नहीं, अपने में ही है देवी देवता गॉड मोक्ष अपने सब अलग अलग हैं। उनके रिलीजन में तो नो दैट, अब पॉइंट आएगा कि वो ट्रूथ में क्या है, अपने में क्या है। सी उनके रिलीजन में नहीं है, लेकिन तू अगर हिस्ट्री पढ़ेगा ना पुरानी, ये दोनों रिलीजन के पहले इजिप्ट में और कुछ रिलीजन था, कबला कुछ नाम बोलते हैं, उनमें देवी देवता सब है, सब है। अब फेरी टेल भी देखते ना आपने, इंग्लिश में पढ़ते हैं फेरी टेल, तो बहुत पुरानी जब देखेगा ना इजिप्ट का, उनमें सब देवी देवता है। तो हर रिलीजन में ये है ही है। तो अगेन ट्रूथ। और अपने प्रेयर में महावीर भगवान की मदर को जो सपना आया ना, तो लक्ष्मी उसमें भी है, तो देवी देवता तो है ही है। लेकिन देवी देवता को मानकर उसका पूजा पाठ और उसके मांगना वो अलाउड नहीं है कहीं भी, कि भाई मेरे को ये कर दो तो मैं मोटे हो जाऊंगा, मेरा बाल वहाँ करूँगा, तिरुपति जाऊँगा, या ये यहाँ पर मैं एक बोलमा करी है तो वहाँ जाऊँगा। ये सब भगवान को ब्राइब देने का काम है, भगवान या देवी देवता जो भी हो, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। कभी भी रिलीजन इज व्हाट, नो एक्सपेक्टेशन। इफ यू एक्सपेक्ट इन बिजनेस, मैं बाल कटूंगा तो मेरे को ये ठीक कर देना, मैं पैसा हुंडी में डालूंगा मेरे बीमारी ठीक कर देना, तो बिजनेस ही हुआ ना यार। और आजकल सब ऐसे ही है, सब जगह साधु क्या वो क्या सब जगह वही है, आ जाओ अठाई कर लो या कुछ कर लो। उसको बेचारे की इच्छा भी नहीं रहेगी ना, तो कोई 10 जने उसको करा देंगे अठाई, आजू बाजू वाले करा देंगे उसकी बॉडी सूट भी नहीं होगी, हो सकता है उसके बाद में बीमार भी पड़े, बीमारी से स्टार्ट करेंगे, ये 28 सब भूल जाएंगे। मतलब जैन रिलीजन एक्चुअली किसी ने समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। बच्चा भूखा रहेगा, अरे यार कल सवेरे खा लेना। हमारे घर की बात बोलता हूँ ना, बेचारा ब्याज नहीं किया होगा, 4th क्लास का बच्चा, भूख लगी हो उसको, तो ये बोले क्या यार कल खा लेना, सवेरे तक वेट करो। अच्छा था, मैं था, मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या था मालूम है? उसके मम्मी पापा को, आर यू जैन? सीधा हिसाब। तो उस दिन से मेरे को लगा कि पहले ना ये रिलीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ से भी, सब जने। और इसका मतलब ये नहीं है अगर आपने उपवास नहीं किया है तो ये भी मतलब नहीं है कि यार क्या है यार उपवास में क्या है। ऐसे भी लोग बहुत हैं, यार मैं तो खाने के लिए पैदा हुआ हूँ, उसमें भी पाप है। उपवास नहीं हो सकता है मेरे से, तकलीफ नहीं मानती है, वो अलग चीज़ है। बहुत जने क्या है यार मैं तो आराम से खाता पीता हूँ यार, वो भी करेक्ट नहीं है। अपने बॉडी को नहीं सूट होता है, बॉडी को अगर चाहिए तुमने खाना नहीं दिया है तो बॉडी भी एक जीव है, और जब खाना चाहिए नहीं देते तो रॉन्ग। लेकिन 8 दिन के लिए एक थोड़ा भी रिलीजियस अटैचमेंट, 8 दिन 10 दिन 365 दिन से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन बॉडी एंड इन टर्न बेटरमेंट ऑफ द सोल, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सब रिलीजन में पैदा किया है
कि एक तो पहले वार्म अप, फिर जो भी अपने 300 पैसे दिन कर रहे हैं उससे समथिंग बेटर। भाई डेली कपड़े पहन तो नए, तो उस दिन सोचो कि भाई मैंने 2-3 ही ड्रेस मैं चलाऊंगा। अगर तुम 10 रोटी खाते हो, सोचो कि भाई 8 दिन तो मैं 5-6 ही खाऊंगा। लेकिन एट द सेम टाइम एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन चलता है, लेकिन एकदम ही डाउन हो गया और बीबी को तकलीफ या हस्बैंड को तकलीफ, वो भी नॉट अलाउ। क्यों? तुम्हारा बॉडी से किसी को तकलीफ दिया है तो वो भी रिलीजन नहीं है। यस, अपना बॉडी के लिए जला दे रहा पानी। तुमसे जितना हो सकता है नॉर्मल बिजनेस करते करते उसके बाद में जो त्याग हो सकता है वो ही है रिलीजन। वो अपने सोचते नहीं है नाम के लिए। फिर अटैक भी कर लिया तुमने सब, और किया क्यों? किया तो क्यों किया? अटैक में मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, हो सकता है आराम, लेकिन अटैक करने का व्हाट इज द रीजन और व्हाट एग्जैक्टली इज द छिपा हुआ सम प्रॉफिट और व्हाट एवर इट इज। तुम्हारे घर में किए क्या कोई अटैक? सभी किसी के घर में किया होगा ना रे? क्यों करते हैं? किसी घर में किया तो मालूम रहेगा ना, किया होगा तुम्हारे में। अच्छा, तुम सब धर्मात्मा नहीं हो। करते हैं तो अच्छा, जरूरत रहे वाला कोई नहीं करता लगता है, क्योंकि वो समझ चुके कि क्या रिलीजन है। सब ने यही सिखाया है कि तुम्हारे कर्म कटेंगे, इसलिए तपस्या करो। और वो है एकदम मेरे, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि धर्म क्या बोलता है? क्रिश्चियन में बोलता है जो बीज बोओगे वो ही झाड़ उगेगा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हाँ, कर्मा थ्योरी बोलती है कि जो तुमने किया भुगतना ही पड़ेगा। तो तपस्या करने से कैसे कटेगा? तपस्या करने से कटेगा कैसे? सी, और अपने से बोलते हैं तपस्या से कटता है बोलते हैं। वो कहा बेसिक रिलीजन ही रॉन्ग शुरू कर दिया। किसने शुरू किया अपने को नहीं मालूम, कहाँ से शुरू किया अपने को नहीं मालूम, लेकिन है तपस्या से कर्म, पुराने कर्म कट नहीं सकते। लेकिन प्रायश्चित करने से अगर तुमको फील हो गया ये मैंने गलती किया, याद आ गया, तो तुमको रिलीफ इजी होगा। कर्म तो नहीं कटेंगे, लेकिन यू विल बी गोइंग विद द विंड, नॉट अगेंस्ट द विंड। अब तपस्या से अगर खत्म हो जाते कर्म तुम्हारे, तो भगवान पैदा होते 30 दिन को उपास कर लेते ना, पैदा होते उनको सब ध्यान था ना रे भाई, सीधे ही पैदा होते। क्यों शादी करते, क्यों करते, क्या करते हैं? और भाई आया उठा पैदा हुआ तपस्या किया, सीधा मोक्ष जाना है तो जाना, तो ये मोक्ष उनको वो भी मालूम है। बिकॉज दे वॉन्ट टू टीच तपस्या से, बट रियल तपस्या क्या है? विदाउट एक्सपेक्टिंग। जैसे बोला ना मैंने, आज अपने को एक्स्ट्रा क्या करना है, आज मेरे को कम खाना है, इतना द्रव्य कम करना है, इतने शर्ट कम पहनना है, इतना घंटा बात नहीं करना है, वो सब आती है तपस्या में। दिस इज तपस्या फॉर नो बेनिफिट, सोचकर कि बेनिफिट होगा सोचा तो फिर वही बिजनेस। लेकिन दिस ऑल दिस थिंग्स व्हाट तपस्या, त्याग, जो भी करते हो त्याग, दिस बिल्ड्स योर फ्यूचर। एवरी सेकेंड यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर। एवरी सेकेंड जब आपने सोचा है तुम्हारा फ्यूचर बिल्ड होता है, आइदर फॉर गुड और बैड, दैट यू शुड रिमेंबर। एवरी मिनट, एवरी सेकेंड यू आर making your future, either spoiling or making it right. This point, so every time action is not important, but your thoughts are important. Thoughts हुआ, action में हुआ नहीं हुआ, not important.
जैसे ही तुमने, अरे यार मेरे से तो होता ही नहीं है भैया, एक उपवास भी नहीं होता है, लोग धन्य जो करते हैं, उसको पुण्यवानी मिल गई, फ्यूचर बेटर हो गया उसका, बिना उपवास किए। सोचना इज इम्पॉर्टेंट। उपवास करके यार क्या यार किसने बोल दिया कर लिया यार, कब टूटा, कुछ दिन मैं पिक्चर जाता हूँ, होटल जाता हूँ, पूरा हो गया, जीरो थेरापी, जीरो हो गया। तो भावना इज इम्पॉर्टेंट। एवरी सेकेंड यू बिहेव सच ए वे दैट योर फ्यूचर इज एलिवेटेड, या अपना लैंग्वेज आर्ट ऑफ illuminating, self purification along with others. Self purification is enlightenment. Self purification called enlightenment, but ours is little better. मैं साथ में जा रहा हूँ, तुमको भी सबको साथ में, enlightenment for each together is art of illuminating. अगर अपने लाइट लगी है, आत्मा अगर अच्छी हुई है, illuminated, उसकी रोशनी तो आएगा ही, उस रोशनी आएगा तो तेरे को भी फायदा होगा, यू विल ऑल्सो ग्रो। सो आवर सिस्टम इज आर्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग। वो वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम जो कहीं है ही नहीं कि वी ग्रो एंड यू मेक योर सोल ऑल्सो ग्रो अलॉन्ग विथ अस। ग्रो इन सेंस कोई सोल बढ़ता नहीं है, इट लेवल ऑफ योर फ्यूचर। वी आर मेकिंग योर फ्यूचर बेटर। Future in sense not this birth, future in sense next birth, next birth, next birth. So we make you. In illumination अगर स्विच लगा है, लाइट लगा है, तो वो गर्म भी होगा। रोशनी तो देता ही है लेकिन गर्म भी होता है बेचारा। तो वो एक्चुअली समझ लो कि एक तरह से तपस्या है। गर्म भी होना है, रोशनी भी देना है, खुद भी जलना है, लेकिन बर्न नहीं होना है, पूरा पाउडर नहीं होना है, राख नहीं होना है, लेकिन रहना भी है। सी दिस आर्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग। वी डोंट डाई, वी बट मेक यू टुगेदर एंड वी डोंट गेट बर्न। इतना मतलब परफेक्शन है कि हाउ मच इट रिक्वायर्स दैट मच ओनली वी डू इट। सो दिस आर्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग, जो इसीलिए यहाँ पर किसी को कोई देखा नहीं, कोई अट्ठाई वटाई कोई किया नहीं है, तो सबने समझ लिया है कि खरीदना नहीं है, जितना हो सके एक्स्ट्रा 365 जो भी करते हो। जैसे भी ग्रीन खाते हैं 365 डेज, 8 दिन बहुत ग्रीन नहीं खाए, इट्स गुड, वन एक्स्ट्रा थिंग। और बहुत बेचारे ग्रीन खाने में तड़पते हैं, मीन ग्रीन नहीं मिला ना, ग्रीन नहीं मिला तो इवन मे बी सम साधुज को भी टेंशन होता होगा, क्या यार ग्रीन नहीं मिला। हो सकता है, पॉसिबल, उनको भी हो सकता है। जीवन का तो किसी को, अगर जीवन के ऊपर कंट्रोल है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। जीवन के ऊपर ही अपने को नहीं है। क्यों नहीं है? कि बेसिक ही रॉन्ग है ना अपना। बेसिक ही अपना बिजनेस कम्युनिटी को सिखाया गया, बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉफिट लॉस। सी द बिजनेस कम्युनिटी प्रॉफिट लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ नाम। प्रॉफिट लॉस, अपना नाम, ये वो सब। एक्चुअली प्रॉफिट लॉस क्या है? आत्मा को कितना एलिवेशन कर सकते हो, आत्मा को कितना डाउन कर सकते हो, दैट इज प्रॉफिट लॉस, बट नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। तो वो जो प्रॉफिट लॉस है इज ओनली बाय वे ऑफ योर भावना एंड थॉट्स, वट एवर यू कॉल। थॉट्स का तो एक्चुअली भावना का मीनिंग बराबर नहीं है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड ही नहीं है तो क्या करेगा? भावना का वर्ड ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या करेंगे? भावना मीन्स थॉट। तो भाई मैंने रोटी खाई, मैंने ये किया, कपड़ा पहनूंगा, वो थॉट्स है। भावना मीन्स आई वांट योर अच्छा हो जाए, इसको और सोचने से अच्छा हो जाता है, दैट इज भावना। थॉट्स ओनली आई थिंक। भावना फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, एक्शन होना। एक्शन बाय माई थिंकिंग। मैंने सोचा है यहाँ तो बीबी ने वहाँ टमाटर सूप बनाना है, सोचते से ही, फॉर मेरा बेनिफिट। लेकिन वो मेरे बेनिफिट के लिए नहीं है,
उसको अच्छा लग रहा है इसलिए बनाया बीबी ने, मेरे लिए नहीं बनाया। अरे यार हस्बैंड पिएगा खुशी होंगी, उसकी खुशी के लिए अपने सोचा और खुशी उसको दिया। सी इज ए बिग पॉइंट। बनाया पिया आपने, खुशी वो हुई है। सी तो अपने समझ क्या रहे तेरे को, अरे तेरे बीबी ने किया उसके लिए किया है, फॉर हर हैप्पीनेस, नॉट फॉर यू। तुम्हारा भाई देवे तुम पी रहे हो, समझे ना, लेकिन सोचना तो स्टार्ट यहीं से हुआ ना। क्यों स्टार्ट हुआ, ये कब हो सकता है, वो कब सकता है जब हारमोनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ अच्छी है। और हस्बैंड वाइफ मैं यहाँ तो कोई आधा पार्टी आती है आधा घर में रहती है, तो हस्बैंड वाइफ को हारमोनी कहाँ से आएगा। जिसको और टाइम मिला तो ये आएगा, नहीं मिला तो नहीं आएगा। हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं आने से ये कुछ जरूरत रही तो मतलब लाइफस्टाइल हो ही नहीं सकता इम्प्रूव। नहीं, हालांकि आंटी भी नहीं आए हैं, मेरे को मत बोलना, बट वो जाते से देखती है, मतलब जाते से वो देख देती है। और सो रहा था और बैठा था, उसने क्वेश्चन पूछा, टोटल उसको रिकॉर्ड रहता है, उसका नाम क्या, ये क्वेश्चन पूछा उसका नाम क्या, एवरीथिंग रिकॉर्डेड। मानो मैं से भी ज़्यादा, मैं तो खाली बोलता हूँ ना, वो तो पूरे रिकॉर्ड भी करती हैं कि ये बार बार पूछते हैं, ये बकवास क्वेश्चन है, उसको डांटा क्यों तुमने, वो भी बोल देते, मेरे को डांट देती यार। हाँ, अरे उसको नहीं मालूम कि इसको डांटा क्यों, कि वो मेरे को टेस्ट कर रहा था उल्लू, उसको डाउट थोड़ी था, वो थोड़ी बीबी को मालूम है। मेरे को मालूम है आदमी को डाउट नहीं है, वो टेस्ट कर रहा है, वो पहले की बात है। अभी तो सब अच्छे लोग ही आते हैं, सुनने वाले आते हैं। अब कोई ये लेबोरेटरी बंद हो गया अपना, टेस्टिंग लैब। तो भावना से और सोचने से, बेसिक एनी रिलीजन, द बेसिक ऑफ रिलीजन इज व्हाट, बेसिक ऑफ रिलीजन इज व्हाट, श्रिंक योर डिजायर्स। सिंपल वन लाइन है, श्रिंक योर डिजायर्स। जो भी तुम्हारा डिजायर है उसको कम, कपड़ा खाना है या पैसा है या बिजनेस है, जस्ट श्रिंक योर डिजायर्स एंड दैट इज द रिलीजन ऑफ द ट्रूथ ऑफ एनी रिलीजन। जितना भी तुमको है उसको अपना श्रिंक करो, डिजायर्स को। नहीं मेरे को 4 कार होना, 10 कार होना, 10 बंगला होना, वॉट एवर इट इज, यू श्रिंक। लेकिन एक में तुम श्रिंक मत करना कि जितने ज़्यादा गेस्ट आओ वो हैप्पी है, उसमें तुम श्रिंक नहीं बना। मेरे घर में एक ही गेस्ट आवे, वहाँ पर श्रिंक मत होना। गेस्ट घर में आवे बहुत अच्छी बात है। अतिथि, अतिथि मीन्स जो बिना डेट को बिना अपॉइंटमेंट में घर आता है वो अतिथि है। बाकी तो अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ तो मैं हूँ कैसा, वो तो अतिथि नहीं आता। अतिथि मीन्स विदाउट डेट ही कम्स टू योर हाउस, वो है घराना। जिसके घर में कोई भी आया रेडी है जो भी, तो वो सब पुण्यवाणी में आता है। श्रिंक योर डिजायर्स, नंबर 1। माला फेर देना। तुम्हारे माला में भी ऊपर कितने होते हैं? नहीं, 108 के ऊपर कुछ होते हैं। हमारे में जैन में तो 3 होते हैं ऊपर, तुम्हारे एक ही होता है ना। तो एक्चुअली क्या होता है जैन में, आपके वैष्णव में, आपकी माला में 108 के ऊपर एक ही होता है क्या? माला होती है ना भाई, नहीं 108 तो होता ही है यार। उसके ऊपर अब हमारे में उसके ऊपर 3 और सिर होते हैं। कभी भी छतरी भी देखा होगा ना किसी का, जैन का पुराना मंदिर, पुराने मंदिर देखना, तमिल मंदिर है कोई, उसमें 3 होते हैं ऐसा। इसमें भी होता है ना, मलयाली में भी देखना ना 3 होते हैं, क्योंकि दैट टाइम जैन रिलीजन ऑलमोस्ट सेम था। वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। दिस इज रिलीजन ऑफ एवरीथिंग। राइट कैरेक्टर, राइट कैरेक्टर अगर है तो राइट फूड है, और राइट फूड है तो राइट कैरेक्टर है, और राइट फूड तब है जबकि बिजनेस में चीटिंग नहीं है। राइट सोर्स ऑफ इनकम, देन यू गेट राइट फूड, then you eat right food, then you have the right character. You have the right character, then you can think properly, सम्यक, तब आएगा तुमको ज्ञान। दर्शन मीन्स इन डेप्थ उसके बारे में पूरा मालूम होना, ट्रूथ। जो ट्रूथ मालूम होना, दिखना अलग है, देखना अलग है, ट्रूथ। तो ऑल दिस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र इज बेस्ड ऑन यूर बेसिकली फूड। इसीलिए साधु महाराज को
एक ही पात्र में मिलाकर खाना है, तभी अक्ल आ सकती है। और अपने जो हैं श्रावक लोग को इतनी अक्ल नहीं आ सकती। लेकिन आजकल साधु महाराज भी अपने जैसे हैं। आजकल कोई ऐसे कोई खाते नहीं अपने जैसे, वो भी भाई ये है क्या, वो है क्या, ये है क्या, पूछ कर खाया तो तुम्हारी बुद्धि होगी भ्रष्ट। जो आया वो खाया, वो है ज्ञान डेवलपमेंट। आया वो जो आ गया ठीक है। अभी कोई बात हो रहा था, कौन था मेरा ऑफिस में भी अभी आया था, कोठारी कार्ड्स वाला, बोला भैया संडे को तो मैं पोंगली खाता हूँ सवेरे शाम। आप थे क्या? हाँ पोंगल खाता हूँ सवेरे, शाम को दाल चावल खा लेता हूँ, हो गया। तो बेसिक जीरो थेरेपी का स्टार्ट होने का वही कारण है कि एक ही कितने सालों से एक ही प्याले में मिलाया खा रहा हूँ मैं, तो उसी से ज्ञान अपने नहीं बोलते हैं वी आर ये ऑनेस्ट है या अपने वो लेवल है, नहीं बोलते हैं, फिर भी कुछ अक्ल अपने को आई है। उसका कारण कि शुरू से एक ही प्याला मिलाकर खाना हो गया। मे बी अबाउट 20 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा मेरे ख्याल से, मोर देन 25। नहीं, उसका कारण क्या है? ये शुरू कैसे हुआ? सी क्यों कि मैं बहुत आलसी हूँ। ये लफड़ा कौन करेगा यार, उसको खाओ इसको खाओ, सब्जी ढूंढो उसको खाओ, फिर बीबी पूछती है ये बनाओ वो बनाओ, वो सोचने में कि क्या बनाऊं नहीं बनाऊं वो टेंशन में एक आइटम खत्म हो गया। दूसरी क्या मालूम है, आइमा के लिए दूसरी पोंगल तो वो खा ही सकती है, बाकी अपना खाना तो उसको नहीं भी जमे। तो मैंने बोला वो बेस्ट पोंगल है कि आइमा को ही जम जाएगा, मेरे को भी जम जाएगा, और उसमें कोई लफड़ा भी नहीं है। कारण पॉइंट क्या है? ये सोचना फॉर अननेसेसरी, क्या खाना नहीं खाना, अटैचमेंट जीबान वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तब आता ना इजीली, नहीं तो कैसे आएगा यार? एवरी डे एवरी संडे सेम थिंग ना। एवरी संडे कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं करना। क्यों? अपना उसे सोचने की एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, वही वेस्ट यार। अच्छा कहीं गड़बड़ हुआ तो बीबी है वो ब्रेक डालने के लिए, या बारिश है वो है ये है, तो वो थोड़ा करेक्शन। अगर मैं मुंह से निकल गया समझो गुलकन, बारिश है भाई मत लो, हो गया अपना के डॉक्टर भी तो रेडी है अपने पास, क्यों टेंशन का है? हर बीबी हर हस्बैंड की डॉक्टर है, मेरी बीबी नहीं, सबकी बीबी हस्बैंड की डॉक्टर है। लेकिन वो बहुत बार उनकी बुद्धि है ना बाजू वाले की, उसकी बुद्धि हो जाती है तो करप्ट हो जाता है। तो सब डॉक्टर फिर क्या होता है, हकीम खतरे जान ऐसा हो जाता है, हाफ हकीम खतरे जान। तो वो गड़बड़ वहाँ होता है, ये उठा कर दे देती है नीम हकीम खतरे जान, भाई ले लो नीम, वैसा हो जाती है बीबियाँ। तो लेकिन कोई भी बेचारी ध्यान रख कर के एवरेज बीबी का डॉक्टर हस्बैंड है, हस्बैंड का डॉक्टर बीबी है, उसके ऊपर कोई बड़ा डॉक्टर वर्ल्ड में नहीं है। अगर दूसरे डॉक्टर को समझ लिया हाँ तो रॉन्ग, हस्बैंड बोलेगा वो दवाई ले ले वो दवाई तो क्या काम से, मतलब वो डॉक्टर ही है, फिर वो रियल नहीं है। जब ये तीनों आगे अपने, तो अपने को पैसे से अटैचमेंट ऑटोमेटिक चले जाएगा। अगर रियल कैरेक्टर है और रियल ज्ञान अपने को कोशिश करना है और देखना है, तो आपका अटैचमेंट तो किसी से रहेगा ही नहीं ना। अटैचमेंट अगर है आपको ज्ञान नहीं आएगा, ये उससे भी बड़ा पॉइंट है। अटैचमेंट, अपने को खाना है, सब्जी है बहुत टेस्टी है, अटैचमेंट। अटैचमेंट होने से महावीर भगवान भी बोल दिया भैया गौतम स्वामी यहाँ रहेगा, तो उसको भेज दिया। अटैचमेंट होता तो उनको भी केवल ज्ञान नहीं होता। अटैचमेंट इतना उनको मालूम था कि नहीं तो ये भी फंस जाएंगे, भैया भेजो बाहर और अपने जाओ ऊपर। अटैचमेंट इज, सबसे प्रेम रखो, अटैचमेंट मत रखो। अटैचमेंट मीन्स मैं गया तो रोना, और वो है अटैचमेंट। प्यार सबसे रहना जरूरी है, सबको कैरिंग लव अफेक्शन ऑल नेसेसरी, लेकिन वो आदमी गया तो गया, नेक्स्ट इमीडिएट उठावना, नेक्स्ट अपना काम करो, वो है रियल रिलीजन। गया उसके पीछे रोते बैठो 13 दिन 15 दिन, वो आया बैठक बैठक सब कोई रिलीजन में नहीं है। यू बी ऑन द जॉब, दैट आत्मा ऑलरेडी गॉन एंड सेटल डाउन समवेयर। आत्मा तो घर के बिना हो ही नहीं सकता ना, तो कहीं ना कहीं घर तो उसने ढूंढ लिया।
कहीं घर तो ढूंढ ही लिया, नहीं कर रहे। वो कब छोड़ता है? जब उसको मालूम होता है ये खंडर हो गया। वो अब मरता क्यों है, आत्मा जाती क्यों है? बोलता है ये साला खंडर हो गया, इसमें मैं क्या करूँगा? तो वो दूसरा घर ढूंढता है, आत्मा सेम। भाई वो क्यों छोड़े? अच्छा कर रहे हैं तो वो क्यों छोड़ेगा? भाई आत्मा क्यों छोड़ेगी तुमको? भाई जब अपना ऑर्गन वो सब फेल होने लगता है, बोला अब तो मेरे को तो यहाँ टेंशन है भैया, वो दूसरा घर ढूंढता है। सिंपल, वेरी इजी, सिंपल। अटैचमेंट होने से ही सब गड़बड़ होता है। अपने को अटैचमेंट आती है, क्या आता है मालूम? प्रिजुडिस। फिर अपनों क्या लगता है मालूम है? मेरी बीवी राइट, मेरा बच्चा राइट, मेरा माँ राइट, मेरा बाप राइट। अब तेरा माँ बाप बच्चा राइट, इसका भी माँ बाप बच्चा राइट, अब दोनों भिड़ गए, अब कौन राइट है भाई? तब लफड़ा स्टार्ट होता है। क्यों? तू भी बोलता है वो भी राइट है, मेरी भी राइट है, मैं भी बोलता हूँ मेरी भी राइट है, और मिल गए तो फिर झमेला। ये सब क्यों होता है? अटैचमेंट से। मेरी बीबी राइट है वो नहीं, सब्जेक्ट से अटैचमेंट, नॉट आदमी से अटैचमेंट। अटैचमेंट टू द ट्रूथ। ट्रूथ है कि मेरी बीबी समझती नहीं है, सुनती नहीं है, वो समझना तो चाहिए। मेरा नहीं बोल रहा हूँ, सब लोगों का बोल रहा हूँ। तो वो अपने को समझना चाहिए कि क्या है, और झगड़ा तो करना ही नहीं है, छोड़ो। अभी अपने जरूरत रही में आर्गूमेंट करना ही नहीं है। कोई बोला ठीक है, लेकिन अगर कोई ट्रूथ के अगेंस्ट में बोले तो उसको समझाना बहुत जरूरी है। सी, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि कोई ट्रूथ के अगेंस्ट में बोले तो अपने अगर चुप रहे तो अपने झूठ का साथ ले रहे, ये बहुत बड़ा चीज़ है। अपने अगर कुछ नहीं बोले, अब वो बोले क्या यार जरूरत रही है, अगर कोई बोले भैया तेरे को मालूम नहीं है, सुनना नहीं है, तेरे को मालूम नहीं है, तूने कभी देखा है क्या, सुना है क्या, पढ़ा है क्या, तो क्यों बकवास करता है? वो आदमी अगर बोलता है वापिस तो क्रिटिसाइजम नहीं आता है। जैसे भी इसको कुछ बोलाऊंगा और ये मेरे को आकर बोला, सी यार आदमी कैसा है, क्रिटिसाइज आदमी की नहीं करना, लेकिन क्रिटिसाइज बहुत जरूरी है ऑन द पॉइंट। पॉइंट में तो बोलना ही पड़ेगा, पॉइंट में नहीं बोलेंगे तो पॉइंट में अगर बोलते हो क्रिटिसाइज में नहीं आता। क्रिटिसाइज मीन्स आदमी वैसा है, आदमी ऐसा है, वो क्रिटिसाइज। लेकिन रावण ने वो काम किया, रामा ने ये किया, ऐसा किया, वो क्रिटिसाइज में नहीं आता। वो हिस्ट्री है, स्टोरी है, वो जो है वो है। अपने लोग क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज में समझ लेते हैं। अपने बहुत लोग यार क्या है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज क्या किया मैंने? उस आदमी का नाम ही नहीं लिया, उसने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, तो वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वो दैट इज हिस्ट्री, रामायण। वो ऐसा बदमाश है, वो क्रिटिसाइज। आपने उसको लेना देना कुछ नहीं है, पॉइंट आया तो बोलना ही पड़ेगा कि रावण ने ऐसा ऐसा गलती काम किया, बोलना ही पड़ेगा। तो जब रामायण में बोल सकते हो, महाभारत में बोल सकते हो, अपने बोलते हो तो क्रिटिसाइज में क्यों आता है? क्यों कि लोग समझते हैं उनको आता कुछ भी नहीं है, अपने बोलते हैं तो क्रिटिसाइज क्यों करता रहा भाई? अरे क्या क्रिटिसाइज किया मैं उसको? मेरे को उसको लेने देना है क्या? पॉइंट है तो बोलना ही पड़ेगा ना। कोई अगर बोलते हैं जरूरत अभी बकवास है तो बोलना ही पड़ेगा, भाई तुम समझा नहीं तो क्यों बोलता है? हाँ वो ऐसा है तो छोड़ दो, लेकिन क्रिटिसाइज में नहीं आता हूँ कि वो ऐसा ही है वैसा ही है। पॉइंट में डिस्कस करो, छोड़ो मत। सच के लिए कभी भी फाइट करो, सच के लिए कभी फाइट करो। और अगर वो गाय बैल है सामने वाला तो उसको बोल दो तेरे सामने बिन बजा मतलब नहीं है भैया, तू समझता नहीं है, गुड नहीं। लेकिन उसको क्लियर बोल दो कि योर लेवल इज, हमारा लेवल नहीं है। साफ बोल देना है। आज की तारीख में जरूरत है भी जो भी सुनता है उनका लेवल बहुत हाई है, दे आर एबल टू टॉक टू एनी लेवल इन द वर्ल्ड। अपने पास साइंस है, ट्रूथ है, सब है। जरूरत रखने वाला किसी आदमी से कैसे भी बात कर सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो। वी आर डेफिनेटली बेटर प्लेस इन नॉलेज। जो अगर शुरू से सुन रहा है 10 साल से, तो उसको तो इतना नॉलेज आ गया कि ही कैन टॉक टू बिजनेस, ही कैन टॉक टू एनीबडी, कुछ भी कर सकते। सब तरह का अपने पास। ज़्यादा अगर बोला भाई तेरा लेवल हमारा लेवल अलग है, या तेरा एक जाति अलग है हमारी जाति अलग है, बस सिंपल। हम लोग अलग जाति के हैं, तुम अलग जाति का है, तो क्या मिलेंगे भाई? सीधा बोल दो ना। शेर शेर के पास जाएगा, गाय गाय के पास जाएंगे। हैं? अब तू शेर और हम गाय, तो हमको कुछ जमता नहीं है, ख़त्म। कोई बात क्या, उसको उड़ाने में तो डरना ही नहीं चाहिए।
प्यार से, लेकिन उसको अगेंस्ट में या उसका इंसल्ट या उसका बदला वो नहीं सोचना। पॉइंट में कभी नहीं, लेकिन उसका भैया मैं उसको मजा चखा दूँ, बता दूँ, ऑल दैट रिवेंज दैट डजंट कम, वो तो जीरो थेरेपी में आएगा ही नहीं। वो तो अपना लेवल ही नहीं, सोच भी नहीं सकते, क्यों? अपना खाना ही गड़बड़ नहीं है, अपना खाना ही गड़बड़ नहीं है ना, तो अपने स्मेल ही नहीं है अपने में, सेंट ही अलाउड नहीं है अपने में। छोटा सा ये बुक पढ़ लिया था कल परसों, खाना से इंपॉर्टेंट है सुगंध, उसमें लिखा था रे, अपने बात की प्रिंट हुई नहीं हो कि खाते से ही सुगंध ओनली प्लेस ऑल द रोल। और अपने शुरू से बोल रहे हैं, जीवन में जाते से ही बॉडी में, पेट में जाना करना तो सब सेकेंडरी है। अपने तो जीवन में जाते ही ब्रेन ऑन, माइंड ऑन। कैसा? अगर तुमने जीवन में जाते समझा बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, तो तुम्हारा कैरेक्टर बदल गया। आया खाने के लिए खाना है, तो तुम्हारा कैरेक्टर बदल गया। ये है बड़ा सा, जीवन में जाते यार खाना है, लेकिन अपने ऐसे भी बुद्धू नहीं होना, सामने वाला पूछे कि नमक कम है ज़्यादा है, नॉलेज होना। हाँ, अपने बुद्धू नहीं बनना, ये तो मेरा प्रिंसिपल है। कम है, तेल ज़्यादा था, कम था, बोलो, लेकिन उससे अपने को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? कि आगे के लिए अच्छा बने, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। दूसरों के लिए तो अच्छा बने ना, वापस सेम मिस्टेक भी करेंगे तो मालूम होना जरूरी है, लेकिन आराम से खा लो, कोई टेंशन नहीं है। ये सब ऐसा करना नहीं है, नहीं तो तुम्हारा कैरेक्टर आ जाएगा। और खाते वक्त जो भी आओ दिल से खिलाओ, दिल से नहीं खिलाओगे ना तो तुम्हारा कैरेक्टर भी कंजूस हो जाए। अगर दिल से नहीं खिलाया ना तो तुम्हारा कैरेक्टर देने का रहेगा ही नहीं, कोई चीज़ तुम्हारे हाथ से छूटेगी भी नहीं। दिल से जो खिला सकता है उसके हाथ से चीज़ भी जल्दी छूटेंगी, उसको अटैचमेंट भी नहीं रहेगा इतना प्यार से। और जीरो थेरेपी में तो एक अपना हैबिट ही है, खिलाओ, और उसमें बहुत स्वार्थ है। कैसा? मैंने तेरे को खिलाया, तूने उसको खिलाया, उसको वापस तुम मेरे को भी तो खिलाओगे ना रे। अपना फ्लूक में आ जाएगा, मैं सबको खिलाया तो अपना आ जाएगा, तो अपने को वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। और आखिर में वापस सर्कल इधर ही आएगा ना, यहाँ से शुरू है तो वापस लास्ट वाला तो मेरे को भी तो खिलाएगा ना, तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए खिलाते रहो। नहीं आया चाहे तो रो मत, अगर लास्ट वाला रुक गया तो भी रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो दिया ही है, खाना तो खाना ही है। कोई किसी तरह का दिल से दो खाना, एकदम दिल से खिलाओ, प्यार से, दिल से। दैट मेक्स रियली अपना कैरेक्टर इतना अच्छा हो जाता है ना, अपना कैरेक्टर एकदम ही देने का हो जाता है हाथ। लक्ष्मी जी से सीखो, है ना। लक्ष्मी का हाथ ऐसी है, बोलो ऐसा ही नहीं ना रे बा, ऐसे नहीं है। ये तो बहुत जने हाथ ही ऐसा है, उसको उन्हें नहीं पैसा देखो ना, हालांकि लक्ष्मी है उस पर हाथ ऐसी है, देखो भैया डालो नीचे, नीचे खड़े हो जाओ अपने जैसे कोई आलू। देना सीखो, नॉलेज दो, ज्ञान दो, जो तुम्हारे पास में उसको दो। यू ऑलवेज गिव, कम होने वाला ही नहीं है। और हो भी गया तो क्या टेंशन है यार, हो भी गया तो क्या टेंशन, तुम्हारा जो लिखा है उतना ही रहेगा ना यार, नहीं तो चोर लेकर जाएगा। हाँ, अगर तुमने खर्चा नहीं किया है तो तेरा बेटा आएगा, बाप पागल है यार, उसने तो खर्चा भी नहीं किया, इतना मुश्किल से मैं मजा तो कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। ऐसा भी होता है, बहुत बार होती ही है। बेचारा बाप पोटलम करके रख करके रखेंगे और बेटा उसको उड़ा करके 2 मिनट में ख़त्म कर देगा। मनी इज फॉर स्पेंडिंग। वो बोला क्या पागल है क्या, 70 साल हो गया और तू स्पेंड नहीं गया, तो तेरे को नहीं आता है, मैं सिखाता तो चल। अपने उसके पहले ही कर दो ना, बेटे के लिए क्यों रखना है यार, अपने एंजॉय करो ना, अच्छे काम के लिए करो, बस अच्छे काम के लिए करो। दूसरों के लिए ऐसे पैसा लुटाना कोई जरूरत नहीं है। यूज द मनी फॉर द राइट काज, नॉट राइट आदमी। आदमी राइट रॉन्ग अपने को मालूम नहीं पड़ता, तो यू यूज इट फॉर राइट काज। एक सोचो कि भाई ये प्रोजेक्ट अच्छा है, उसमें डालना है, नहीं तो जानवरों के लिए यही है। गौशाला जहाँ पर रियल है वहाँ पर तो यही है, नहीं तो नहीं।
फैन डालना है क्या? फैन डालना है ना? लगाओ भाई, फैन लगाओ, लगाओ, हाँ बराबर। और डालना किसी को फैन, क्योंकि हमारे आंखें बहुत रहती है, उसको फैन जरूरत पड़ा, ये सब कहाँ से आता है? बोला नहीं बेचारे ने ना, बट एक्सप्रेशन, तो भावना उसकी मैंने पढ़ लिया, हालांकि उसको नहीं मालूम था। तो ये कहाँ से आते? तो प्रैक्टिकल ना, ही वांटेड फैन एंड ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट टॉक, बट आई कुड नो। बट ये क्यों चाहिए फैन मालूम है? जिसके बॉडी में गर्मी ज़्यादा है, जिसकी बॉडी में दवाई गया हुआ है, जिसकी बॉडी में आइस वाटर गया हुआ है, जिसकी बॉडी में गार्लिक ऑनियन गया हुआ है, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। और एकदम ही वीक हो गया बॉडी, तो उसको लगता है कि गर्म है बॉडी, बहुत वीक हो गया तो बहुत ही एकदम लगता है कभी। बट ऑन एवरेज गर्मी लगने का कारण बॉडी में अनवांटेड थिंग है ना, तो दैट नीड्स कोल्ड। बॉडी में अगर अपने रॉन्ग, जैसे अचार ज़्यादा अचार खा लिया, अचार तो अपने में अलाउड ही नहीं है, अगर आ गया अचार, आपने तो अचार नहीं खाया होगा अभी तो नहीं खाया होगा कुछ, अभी तो कुछ गलती नहीं किया, नहीं थोड़ा गलती तो किया होगा। पहले तो दवाई भी खाया, इसलिए तो बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या बोलता यार, 0 पे आने के बाद में भी दवाई दबाया, क्योंकि बेचारा क्या करें, लोग फंसा देते ना रहे, फंसाया, वापस खराब हुआ, वापस आया कि साला पहले अच्छा था। जितना डॉक्टर पास जाओ ना, उतना जीरोथेरेपी सक्सेस। क्यों? कि जब भी उसको मालूम पड़ेगा यार डॉक्टर ठीक नहीं करने, तो मैं यार ये तो फ्लूक में ठीक हो गया, अगर मैंने तो ठीक भी कर दिया तेरे को, अरे यार डॉक्टर फ्रॉड है, विपिन ठीक कर दिया तो कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन वो अपना जब जाकर के आता है ना रहे, तब वो इसकी वैल्यू मालूम पड़ती है। इसलिए आपने छोड़ा जीरोथेरेपी कि जाकर आओ तो अपना आप समझो, बॉडी से ऊपर विपिन चंद कोई डॉक्टर नहीं है, तुम्हारा बॉडी के ऊपर कोई है क्या? अपने गलती नहीं करते तो, और अब सब अपने ट्रेन बीच में बैठा है, तो कभी भी फ्यूज तो उड़ना ही है, जल्दी उड़ेगा, क्यों? सब बीच में बैठा ना यार। अपने कोई पैदाइश तो जीरोथेरेपी बच्चे जैसे तो है नहीं ना, कि जीरोथेरेपी बच्चे 9 मंथ से वो बच्चे हैं या नहीं है, संडे को आते हैं वो, उनकी लाइफ लंबी है। एक्सेप्ट एक्सीडेंट जीरोथेरेपी बच्चे जो पैदा हुए उनकी लाइफ बहुत लंबी है। अनलेस डॉक्टर डज समथिंग और एक्सीडेंट, उनकी लाइफ या बहुत ही गर्म फूटे हैं, बात अलग है, बट जनरली गर्म फूटे होते तो जीरोथेरेपी आती क्यों? बच्चा आगे उठता लग के तब तो इधर है वो। ये 8 दिन के डाउट या ऐसा कुछ, डाउट या ऐसा कुछ, डाउट से स्टार्ट कर लेते हैं। बीच में वो गर्मी आई तो फ्लो कट गया अपना, गर्मी से वो फ्लो कट गया। ये नींद ले रहा था ये नहीं ना, आप उसको वाच कर रहे थे कि मेरे को सुन रहे थे? नहीं, नींद नहीं ले रहा था मैं, उसको वाच कर रहे थे, मेरे को नहीं सुन रहे थे ना। डाउट 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 मस्तिया, मस्ती कोई भी ऐसे तो अपन उनका जवाब मस्ती वापिस इन रिटर्न नहीं दे, तो मतलब कोई अपनी छेड़खानी कर रहा है। मतलब कैसे बोल रहा हूँ, मतलब बॉयज किस तरह से, या रिलेटिव रिलेशन में क्या बोलता है? कुछ बोलना नहीं, जैसे अभी कुछ भी जैसे अभी अच्छा पानी है तो उसको खराब करना है, तो अपन वापस उसका पानी खराब करने का वो इंटेंशन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अच्छा पानी मीन्स वॉशिंग मशीन स्टार्ट है, अच्छा राइट, उसमें कपड़े चल रहे हैं तो किसी ने आके गंदे कपड़े डाल दिए उसके अंदर, मेरे कपड़ों के अंदर, तो मेरे कपड़े गंदे हुए, तो नेक्स्ट टाइम शुड आई कीप दैट इंटेंशन दैट आई शुड डैमेज योर थिंग और नॉट? वैसा इंटेंशन चाहिए कि नहीं अगर रियल जीरोथेरेपी हो? देखो एक बात है, ये जो क्वेश्चन पूछा ना वो जीरोथेरेपी वाले का ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन हर बच्चा बता देगा कि जीरोथेरेपी वाला बच्चा तो वापस क्यों करेगा? जीरोथेरेपी वाला तो इतना वो वापस क्यों मस्ती करेगा ना भैया? जीरोथेरेपी क्वेश्चन ही रॉन्ग है,
कर रहा है तो उससे तुम्हारे घर में ही हो रहा है ना, ये तो तुम्हारे घर में ही हो रहा है ना, जॉइंट फैमिली में हो रहा है ना, ये जॉइंट फैमिली के बहुत फ़ायदे हैं। क्या करेंगे भाई? फायदा है। फ़ायदा में इस टाइप का फ़ायदा है, फ़ायदा में फ़ायदा थोड़ी है यार। हाँ, अब जॉइंट में फ़ायदा होता है लेकिन यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, मैं क्या करूँ? तो अपन इंटेंशन अच्छा रखना कि वी शुड Inten- नहीं, लेसन सिखाना तो अपना काम ही नहीं है रहा भाई। जो उल्टा खराब करके। तो अरे यार क्या पागल है, हर आदमी जानता है इसका, इतना अपना छोटा लेवल है क्या मैं आंसर दूँ इसका यार? इतना छोटा आंसर है, पूरा पब्लिक दे देगा। मेरा तो जो आंसर है जो बहुत हाई लेवल का, कोई पत्थर मांगा तो उसको पत्थर मारेंगे क्या वापस यार? बट तुम्हारे को ये जॉइंट फैमिली है, मैं समझा कि बहुत अच्छा। तो ऐसा करो, 3 बहुएं हैं तुम्हारे घर में, वॉशिंग मशीन कितनी है? वॉशिंग मशीन कितनी है? एक है क्या? 3 खरीद लो चलो, और क्या खत्म, और क्या करेंगे यार? कितना इजी हो गया ना, लफड़ा नहीं, उसको बदले वॉशिंग मशीन खरीद लो, छोटी सी वॉशिंग मशीन खरीद ले तेरे कपड़े के लिए। It's not related only to washing machine. नहीं, Any of these things. इस टाइप का देखो, अगर जब तक अच्छा है जॉइंट फैमिली बेस्ट है, और अगर डेली अगर ऐसा होता है और तुमको लगा कि मैं रिटालिएट करूं तो वो ही रॉन्ग है। सोचना कि मैं ऐसा रिटालिएट करूं, दैट इज़ नॉट जरूरत है भाई। तो उससे तो बेटर है तुम बाहर निकल जाओ, और बाहर निकल के हिम्मत नहीं है चलते रहो। सी बहुत बार क्या है, बीबी को हिम्मत रहेगी, हस्बैंड को हिम्मत नहीं रहेगी, हस्बैंड को हिम्मत रहेगी, बीबी को रहेगी तो माँ तेरे को दबा देगी, और माँ हाँ भी बोल देंगी तो ससुरा के पास में कैश बॉक्स चाबी रहेंगे, तुम निकल नहीं सकते हो। ये सब लफड़ा तो बहुत रहेगा, हर अलग घर की अलग अलग कहानी है। तो सॉल्यूशन लाइज विद इन यू, समझे ना कैसे करना है। लेकिन रिटालिएट, उसको लेसन सिखाना काम अपना नहीं है, वो तो सबको मालूम है कि मेरा लेवल नहीं है। तो कोई भी बता देंगे, छोटा एक संडे को दूसरी क्लास का बच्चा लाऊंगा, वो भी बोल देगा भैया अपना काम नहीं है। कैसे लेसन? ये सोचना कहाँ से आया? ये लेसन सीखना, सोचना ना, वो बहुत, वैसे वो repeat तो नहीं करेंगे ना। वो सब ठीक है। जीरोथेरेपी वाले को ये सोचना है ना, वो बहुत बहुत रॉन्ग है। जीरोथेरेपी में ऐसा उसको लेसन सिखाना आ ही नहीं सकता। वो आया कैसे? मेरे को तो वो टेंशन है भाई। अब से कभी नहीं बोलना कि मैं जीरोथेरेपी फॉलो करती हूँ, समझे ना? बस ये बोलकर फिर तुम कुछ भी करो, फिर लेसन सिखाना सिखाओ, नहीं सिखाना मत सिखाओ। सामने वाले होते ही रहेंगे यार, दुनिया में क्या करते हैं। वॉशिंग मशीन चलती, कपड़ा डाल दिया तो उसने सोचा कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बचेगा, और डाल दिया होगा। एक ही इलेक्ट्रिसिटी में 2 कपड़े धो पे, ऐसे भी हो सकता है। उसका इंटेंशन क्या था, क्या मालूम? अब क्या मालूम, जब अच्छी जॉइंट फैमिली तो अच्छा भी हो सकता है और कोई। लेकिन एक बात है, अगर अपने को ये सोचना तक आ गया कि उसने गलती किया है, मस्ती किया है, तो ऐसे दिन में बहुत होते होंगे भाई, लाइफ में बहुत होते होंगे। और फिर क्या होगा, फिर कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ते ही जाएगा। फिर एक दिन क्या हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा ओ आपको बीपी है। क्या? फिर प्रेशर बढ़ेगा, डॉक्टर बोलेगा बीपी है। ये सब पहले उसका हिसाब कर लो। हस्बैंड से बात करो, और लेकिन तुम्हारे बहुत बड़ी फैमिली से होने वाला कुछ भी नहीं है। टॉलरेट करो, गुड नाइट करो, और जहाँ तक हो सके पीर में जाता जाओ, ताकि वॉशिंग मशीन में डालने वाला ना वो डाले नहीं। जहाँ पीर में जाते रहो, उसका इलाज लिख कर रखो। बोला ना मैंने पहले, पेपर लिख कर रखो, क्वेश्चन ना लैब कर दे। लिख कर क्वेश्चन रखो ना, तो इजी होता है। आपने जो बोला एनलाइटमेंट या इल्यूमिनेटिंग, ये जन्म में नहीं हो सकता है। आपने बोला भाई 4-5 जन्म बाद में होएगा। नहीं, क्या होता है, ये जन्म में इल्यूमिनेटिंग इतना इजी नहीं है। क्यों? कि पास्ट कर्मा है ना, वो तो छोड़ने वाला नहीं है। अब तुमको अक्ल आ जाएंगी, सब आ जाएगा। ये आगे के लिए बोला, फ्यूचर इल्यूमिनेटिंग अब भी अपने होंगे तो भी आगे के लिए। अपने को आज जो भी किया उसका रिजल्ट आज आना जरूरी नहीं है। आपने बंगला बनाया, बिल्डिंग बनाई, बिजनेस किया, बच्चों को फायदा होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही अपने जो भी करते हैं ना, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा मरने वाली नहीं है। आत्मा पीर हो गई, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, आत्मा नेक्स्ट में जाएंगी। अपना काम है, अपना अच्छा काम करते जाओ, और क्रेडिट
इन टर्म्स ऑफ मनी इसमें हो सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आत्मा आगे आगे क्रेडिट ही करते जाएंगे। आत्मा प्योर हो गई, ओके, बस दैट इज अपने विचारों से एवरी मोमेंट आत्मा प्योर होती रहती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आत्मा अपने तो मोक्ष जाने वाले नहीं है ना, तो उसके ऊपर इकट्ठी हो गई। इट विल हेल्प यू नेक्स्ट। और आपका स्टॉक बढ़ा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, फिर कैपिटल बढ़ेगा, फिर और स्टॉक बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे आत्मा के लिए कैपिटल बढ़ गई। तो इल्यूमिनेटिंग तो ये ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है, आज खत्म नहीं होने वाला ना, तो प्रोसेस चलता ही रहेगा। बुद्ध एनलाइटनमेंट हुआ, मोक्ष चला गया, जब तक मोक्ष नहीं जाओगे जब तक ये चलता ही रहेगा। और अपना जो बुद्धि है, अपना मरते वक्त ओनली गुण ही आएंगे, ये बुद्धि आएंगी, कैपिटल घर नहीं आएगा। तो आत्मा के साथ में यही जाएगा आगे। अपना जो गुण है या बुद्धि है, द बुद्धि ओनली गोज, तभी उनको क्या होता है, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, सब जो भी ज्ञान होते हैं ना, ये पुराने जन्म के भी होता है, साथ में जाते हैं। अंकल जैसे 10 मिनट यहाँ बोल सोर्स ऑफ इनकम का हम जैसे गलत रहता है, जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, समझ लो अंकल। अभी जैसे चार भाई रहते हैं, लास्ट भाई को जैसे उस टाइम में वो कॉलेज कंप्लीट करता है, आगे मतलब लाइफ स्टार्ट करता है, तो पार्टीशन होता है। और घर का जो सोर्स ऑफ इनकम रहता है, अगर वो गलत रहता है, उसमें से अगर डिविजन उसको मिलता है, तो उसको कैसे समझना, कैन वी शुड बी। वो सब इतना काम नहीं है। अभी ये सब अपने जो अर्निंग करते हैं ना, वो सोर्स ऑफ इनकम समझ, अब बाप ने दिया, उसके दिया, अभी मेरा ग्रैंडफादर से कोई प्रॉपर्टी आ गई, उसका सोर्स ऑफ इनकम, राइट रॉन्ग, अभी अपने को इतना सोचने का काम नहीं है। क्यों, जो है वो है। अपने जो कर रहे हैं ना, अपने हाथ में, अपने जो कर रहे हैं वो बाप दादा ने कहा हमारा रॉन्ग राइट, तो अगर ऐसे भी चल जाएगा, जाना तो जाएगा, आएगा तो आएगा। और कोई देता है तो उसको रिफ्यूज मत करना। लक्ष्मी आती है तो सोर्स ऑफ इनकम देकर मना मत करना। हाँ, और वो बोलो लक्ष्मी तो राइट ही है, नहीं मेरे को रॉन्ग इनकम नहीं होना। हाँ, वो बोला ये पागल कटो आएगा बोलेगा, तो उसको राइट यूज कर देना, समझा ना। तो हाँ अंकल जी, आत्मा मतलब एज अ प्रोसेस जब शरीर खराब होता है तो निकल जाती है, मतलब इट नोज बिफोर, बट व्हाट वुड बी इन द केस ऑफ एक्सीडेंट और कोमा अंकल? मैंने नहीं बोला आत्मा को पहले मालूम पड़ता, कभी नहीं बोला। मैंने ऐसे बोला आत्मा को अंदर से मालूम पड़ता डब्बा हो रही है बॉडी, तो छोड़ देती है, अपने को नहीं मालूम पड़ता, अपने को नहीं मालूम। बट बहुत ऋषि मुनि है, उनको मालूम ही पड़ जाता है कि मैं 5 दिन में जाऊँगा, 4 दिन में जाऊँगा, तो इसलिए संतारा लेते थे वो लोग कि जाने ही वाला है। तो उनका लेवल है। एक्सीडेंट में तेरा कर्म है ही है कि यू आर गोइंग टू डाई एक्सीडेंट, तो वैसी आत्मा, अच्छी आत्मा को एक्सीडेंट होगा ही नहीं। अपना कर्म कहीं खराब है तो एक्सीडेंट होता है कि तेरे को चांस ही नहीं। अच्छी आत्मा को चांस देता है सोचने के लिए, गिनने के लिए, प्रेयर करने के लिए, वो संतारा टाइप, तो उसको मालूम पड़ता है मैं जा रहा हूँ। नहीं आजकल तो सब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आत्मा आजकल दिखती भी नहीं अच्छी, तो हॉस्पिटल में जाते बेचारे क्या करेंगे, फिर भूत बनेगा, कुछ बनेगा, क्या करेंगे। हाँ एक डाउट था, डाउट पूछ। तो पीने के जोर लिए से बोलना ना भाई बा। तपस्या करते तब गर्म पानी पीते हैं, तो अपने में मना है कि गर्म पानी नहीं पीना, क्योंकि उस गर्म करते तो जीव हत्या होती है। तो अपन नहाने के लिए गर्म पानी क्यों यूज़ करते हैं? समझा गया इसका पॉइंट। ज्यूरोथेरेपी में गर्म पानी पीकर उपवास में अलाउड नहीं है। क्यों कि अपने जीव को मारकर पीना अपना लेवल नहीं है, और कोई साधु वाधु लेवल अपने को नहीं मालूम। अपना लेवल कि किसी को गर्म करेंगे, बैक्टीरियाज विल डाई, राइट, एंड यू आर गोइंग टू ड्रिंक दैट, व्हाई शुड यू डू दैट, राइट। अब पॉइंट क्या मालूम है, हर समय में हिंसा होती रहती है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत बड़ा पॉइंट है। हर समय में हिंसा होती है। बात किया तो हिंसा, मुड़ा तो हिंसा। अब धर्म के नाम के पाप करते हो ना तुम, धर्म के नाम में स्नान कर रहे हो, सोशल के लिए स्नान कर रहे हो, बॉडी के लिए कर रहे हो, धर्म के नाम में तुम गर्म पानी पी रहे हो, नॉर्मल तुम नहीं पी रहे हो,
तो धर्म के लिए तुम पाप क्यों करोगे? धर्म करने के लिए पाप कर रहे हो। ये तो तुमको स्नान कर लेंगे तो भैया मेरे को ठंड लग रही है तो सोशल के लिए कर रहे हो तुम। सी धर्म के लिए, जैसे अभी एक प्रतिष्ठा थी तो उन्होंने झाड़ काट दिया, ऐसे झाड़ काटे बात अलग है। प्रतिष्ठा के लिए, धर्म के लिए झाड़ काटे ना तो महापाप। तो अब तुम धर्म बोल करके उसको जीवों को गर्म करके पी रहे हो तो वो पाप। ये तो तुम अपनी चप्पल जैसे पहन रहे हो, चल रहे हो, वैसा पाप। इट इज पाप फॉर मूविंग योर लाइफ स्टाइल, दैट इज अ पाप फॉर गेटिंग धर्मा, तो वो रॉन्ग है, नंबर 1। नंबर 2, अगर गर्म पानी पी करके पेट में जाता है तो डेड बैक्टीरियाज will generate another type of bacteria that will give you dead feeling। तो तुम जो बुद्धि जो आएगी तुम्हारी पीने से, सात्विक बुद्धि नहीं आ सकती है। क्यों? कि जो पी रहे हो वो भी डेड है, तो बुद्धि पर असर पड़ता है। स्नान करने से तेरे को बुद्धि पर असर नहीं पड़ता, स्नान करने जा रहा है। इसलिए गर्म पानी अगर सहन नहीं कर सकते हो तो है, उसमें इसमें लाख गुना फर्क है, बहुत फर्क है। अंदर गया और जनरेट करेगा। एक पानी में एक मच्छर डाल दो, वो पानी कितना जल्दी गंदा होता है, और दूसरा पानी ऐसे ही रखो 2 घंटे तक। और तुम ऐसे भी करो ना, गर्म पानी रखो, प्लेन पानी रखो, गर्म पानी में बास आ जाएंगे, तो फिर बास आएंगे तो बुद्धि पर बास आती है। ठीक, इसलिए अपने यहाँ अपना साइंस इतना ज़बरदस्त है, इट्स रियली बहुत मतलब अपने आप को हैप्पी होने का पॉइंट है कि अपने कितने लेवल तक पहुंच गए। जरूरत रखने वाले कितने लेवल अपने सामने, कोई ऑन एवरेज कोई बात नहीं कर सकता। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोल रहा था रे, बोल है। हम लोग एक बात है, किसी को नाम से नहीं बुलाते हैं, उसके बिजनेस से बुलाते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फाइनेंस। तो कितना अच्छा अपना चाहिए तो पहुंच जाना फाइनेंस के पास। बोल टाइम हो गया। अंकल जी, जैसे सैल्वेशन के बारे में अभी बात Salvation, right। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि खाना आप एक साथ में मिक्स करके खा लेते हैं, मतलब फॉर उसका salvation का कोई नहीं, 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 मैं बिगिन हाँ। कर रहा हूँ, मेरा डाउट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो पहले ज्ञान आना जरूरी है कि किस चीज़ में क्या टेस्ट है, वो चीज़ मतलब जैसे केवल ज्ञान ये जो भी है उसके लिए पहले नॉलेज तो आए, उसके बाद में वी शुड लीव देम। और आपने बता दिया कि ऐसे खाना है करके, मतलब इट इज़ गुड लाइक। मैंने इसलिए बोला कि अटैचमेंट नहीं होना, ये टेस्ट है, ये सब्जी, ये मैं तो आलसी हूँ इसलिए मैंने छोड़ा, लेकिन अपना वो लक हो गया ना। तो तेरा पॉइंट है कि खाने से ज्ञान आता है। नहीं, मेरा पॉइंट है शॉर्टकट लेना चाहिए क्या? आपसे मालूम पड़ गया है, शुड आई एक्सपीरियंस इट एंड डू, और आई नो दैट यू आर गोइंग टू डू राइट एंड आई शुड फॉलो इट, आइज बंद करके, आँख बंद करके आपको फॉलो करना। नहीं, कभी विपिन चंद को सुनकर अपने आप समझो। अब तुम खाओ 1 महीने तक, पहले तो बीबी अलाउ करेंगी क्या? हाँ, पहले सोचो। बीबी बोलेंगे अक्ल को नहीं है, क्योंकि सुने नहीं तो अक्ल कहाँ से आएगी? तो पहले वो लफड़ाएगा और फिर आखिर में टेस्ट। ऐसे ही तो साधु अभी क्यों बन रहा है भैया, इतना यंग है, मैं तो बुढ़ा हो गया 71 अब चलता है, फिर क्यों माता जी करता है यार, अभी क्यों कर रहा है? लेकिन ज्ञान के लिए सब साथ में, वो ज्ञान के लिए बहुत आता है कि अटैचमेंट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अटैचमेंट कम हुआ तो बुद्धि तेरे पास आएंगी, अटैचमेंट है बुद्धि तेरे पास में नहीं आएगी। तो ये थोड़ा बहुत नॉट ऑलवेज, कभी मैं भी खा लेता हूँ, बहुत बोलता है कोई, मेरे से भी एक बुढ़ा आया, बोला ये आपको एक खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा, वो भी रॉन्ग है। एक बुढ़ा मर गया, सब मिलाकर खाते हो ना, आपको वही ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो भी रॉन्ग है। वो ही देख कैसा, ठीक है भैया। तो फिर बोला मेरी बीबी को ऐसे को अलग अलग रखो, ठीक है। तो फिर मैं भी थोड़ा अलग किया। ये ऐसे चलता रहता है, इतना ज़्यादा डीप में एक्सपेरिमेंट करो, सोचो, फिर नेक्स्ट मंडे मिलो, और जरूरत रखने वाले संडे मिलेंगे ना।